नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ना वास्तु के बारे में बात करेंगे। छोटे से कुछ टिप्स मैं इस पे बताऊंगी जो लोगों को हेल्प होगी, काफी लोगों को हेल्प होगी। जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जब हम प्लॉट लेते हैं तो ना वो जो घर होता है वो कॉर्नर का होता है। जो कॉर्नर का घर होता है वो कभी भी हमें जब वो डायरेक्शन अच्छी है या आपकी चार्ट में वो पर्टिकुलर एक प्लैनेट होता है, अगर वो अच्छा है तभी हमें कॉर्नर का प्लॉट लेना चाहिए। कॉर्नर का प्लॉट हर किसी के लिए इजी नहीं होता, सुटेबल नहीं होता, क्योंकि कॉर्नर के प्लॉट्स में हमेशा देखा गया है कि जो कॉर्नर के प्लॉट्स होते हैं उसमें जो उनके बच्चे होते हैं वो उनके साथ नहीं रह पाते। चाहे आप उनको कितना ही पढ़ा लो लिखा लो, वो आपसे दूर ही रहेंगी। और एंड में आप ये बोलोगे कि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है। तो अगर आपका केतु अच्छा नहीं है तो आपको कॉर्नर का प्लॉट में नहीं रहना चाहिए। नंबर टू, कॉर्नर का प्लॉट अगर नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर का है तभी अच्छा है ना। और अगर आपका केतु अच्छा नहीं है तो कॉर्नर से तीसरे घर में भी आपको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये हो गई एक बात। जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट बंद है, साउथ खुला है ना, तो उस केस में हम मना करते हैं कि आप वो प्लॉट ना लीजिए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि किसी की कुंडली में सूर्य साउथ डायरेक्शन में दिखा रहा हो, लेकिन अगर आपने ईस्ट डायरेक्शन में घर ले लिया तो आप देखोगे कि उस बच्चे का पर्टिकुलर जो हेल्थ है, ग्रोथ है, वो रुक जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम वास्तु भी करते हैं ना, तो वास्तु भी बहुत मैटर करता है कि आप कोई कुंडली क्या बोलते हैं। वास्तु भी बोलता है, ये कहता है कि कुंडली क्या बोलती है। तो बहुत सारी लाल किताब, बहुत सारे वास्तु में बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो आपस में काफी मिलते हैं। जैसे हम जब किसी का नॉर्थ में घर देखते हैं तो लोग बोलते हैं नॉर्थ में घर नहीं लेना चाहिए, आपको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, अगर आपका नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस है, ठीक है, और आपका मंगल अच्छा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह कहा जाता है अगर आपका सूर्य उच्च का है ना, सूर्य उच्च का पहले घर में होता है, और अगर केतु पहले घर में हो तब भी वो सूर्य उच्च का ही कहलाता है, एज पर लाल किताब। दूसरी बात, अगर मंगल 6 है तब भी सूर्य उच्च का ही कहलाता है। अगर इस केस में अगर आप घर देख रहे हैं और जब आप उस घर की कुंडली बनाते हैं, अपने बंदे से चेक करवाते हैं, वास्तु वाले पर्सन से चेक करवाते हैं, और ये सब चीजें मिलती है तो बहुत मैटर करता है। जब भी हम घर बाय करते हैं तो हमें अपने घर में हमेशा वीनस और केतु को बैलेंस करके रखना चाहिए। वीनस जो कि हमारे रिलेशन और पैसों का कारक है, केतु जो कि हमारे बच्चों का कारक है। अगर ये दोनों चीजें बैलेंस होगी तो हमारी लाइफ में काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि कहा गया है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट का किचन लेते हो आपके घर में तो वो प्रॉब्लम आती है। यस, नॉर्थ ईस्ट के किचन में प्रॉब्लम आती है। आपको हेल्थ इशू, पैसों की प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी, करियर की प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकती, वो मैं आपको कंसल्टेशन में ही बोल सकती हूँ। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो हर किसी को ध्यान रखना चाहिए, जो हर कोई कर सकता है। जैसे नॉर्थ के घर में अगर आप नॉर्थ फेसिंग घर लेते हैं, जैसे ब्रोकर आपको घर दिखाता है तो ज्यादातर वो साउथ फेसिंग, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट दिखाता है। और साउथ वेस्ट में कहा जाता है कि साउथ वेस्ट एंट्री अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। साउथ वेस्ट एंट्री अगर आपकी ज्यादा यूज नहीं हो रही, बंद है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहां पे आपका कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो वहां का है तो इट इज रियली गुड। जैसे साउथ वेस्ट में जुपिटर अगर बैठा है तो कहते हैं कि अच्छा नहीं होता रिलेशनशिप के लिए। तो इसमें अगर वो बंदा अपने 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 रिलेशन पे फोकस करे, ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना जाए, फ्री सर्विस की तरफ ना जाए, तो ये जुपिटर बहुत अच्छे उसको रिजल्ट देता है। दूसरी ही तरफ अगर हम देखें कि अगर किसी का मर्करी रिलेटेड घर है तो उसके आसपास आपको बहुत ज्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे, लोग बातें करते हुए मिलेंगे, लोग आपस में मिलना जुलना पसंद करेंगे। लेकिन ये मरकरी हर जगह हर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, है ना। इस तरह से अगर हम कुंडली देखते हैं, इस तरह से अगर हम वास्तु को मिलाते हैं तो ये सबको बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पर ना जादू टोना हो गया है, किसी ऊपरी चीजों का प्रभाव आ गया। जब भी हम कोई फ्लैट लेते हैं तो कभी भी हमें ऐसा फ्लैट नहीं लेना चाहिए जिसमें हमारा जो ओनर हो वो ये बोले कि एक कमरा बंद रहेगा। या आप कभी कभी ऐसे करते हो कि एक कमरे को डार्क करते हो, उसको यूज ही नहीं करते। तो जो ब्लैक एनर्जीज होती है ना, नेगेटिव थिंग्स, वो हमेशा डार्क एरिया में ही रहती है। तो जब हम वास्तु में भी कमरों को डार्क करवाते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि आप उसके दरवाजे खोलो,
दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार दरवाजे खोलो, जिससे कि वेंटिलेशन इन आउट हो। तो जब वेंटिलेशन इन आउट होगा ना, तो उसकी नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो जब भी कोई ब्रोकर आपको दिखाता है कि एक कमरा बंद रहेगा बाकी खुला रहेगा, तो वो घर कभी किसी को नहीं लेना चाहिए। दोज आर नॉट गुड। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें वास्तु में हम ऐसी करते हैं जिसमें कि हम साउथ वेस्ट की एंट्री को भी ठीक कर सकते हैं। यह एक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम फ्लैट लेते हैं तो उसमें ये कट है वो कट है, लेकिन जैसे जैसे आप फ्लैट्स में या जैसे मल्टी स्टोरीज में ऊपर जाएंगे, तो ये कट वाला जो पोर्शन होता है ये काम ही नहीं करता, नीचे में काम करता है। जितना ये फ्लोर नीचे होगा, छठे फ्लोर तक ही काम करता है। उसके ऊपर जब आप मल्टी स्टोरीज में जाएंगे तो ये कट वाला सिस्टम काम नहीं करता, डायरेक्शन वाला सिस्टम काम करता है। डायरेक्शंस होनी चाहिए, कट से कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आपकी टॉयलेट और किचन रॉन्ग डायरेक्शन में है तो ये मैटर करता है। अगर आपकी एंट्री रॉन्ग डायरेक्शन में है तो ये मैटर करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें साउथ डायरेक्शन या साउथ वेस्ट डायरेक्शन का घर नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके मंगल अच्छे हैं, है ना, शनि अच्छा है, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम साउथ वेस्ट और साउथ का घर नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, है ना, बहुत सारे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो साउथ फेसिंग घर में ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन कुंडली ऑल्सो। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर किसी का शनि 3 है और वो ईस्ट फेसिंग घर में रह रहा है, तो उसको हेल्थ और ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल सकती है। तो ये थी छोटी छोटी टिप्स जो हर कोई अपना सकता है, और हर किसी के लिए ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नए इंसाइट्स के साथ।